अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। माह रजब का मुबारक महीना है और इस महीने को कई निस्बतें हासिल हैं और बिलख़सूस ख्वाजा ख्वाजगां सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस महीने को एक निस्बत हासिल है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक रजब शरीफ की 6 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में शान शौकत के साथ अकीदत के साथ मनाया जाता है। तो इस हवाले से एक बात जो है वो कुछ जगहों पर मशहूर है और वो है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर देग को घुमाना। तो इस हवाले से शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है, कुछ इस हवाले से हम सुनते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो याद रखिएगा, जितने भी औलिया किराम बुजुर्गान दीन जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, इनका एक मकसद ये है कि ये मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जोड़ देते हैं, मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, इबादत की तरफ बुलाते हैं और लोगों को बुरे कामों से बचने की तलकीन करते हैं। अब रही बात ये कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर जो देग घुमाने का सिलसिला है, इसकी असल कहीं किसी कुतुब में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात में भी इस देग को घुमाने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। अब रही बात कि इसको घुमाना कैसा, क्या इसको घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते। तो पहले तो ये सुन लें कि जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, ताकि उनके भी नॉलेज में ये बात आ जाए, इल्म में ये बात आ जाए कि ये देग घुमाना है क्या। होता ये है कि बाज़ ऐसे घराने जहाँ पर ख्वाजा साहब के नाम पर एक बाकायदा देग बनाई जाती है और उसके अंदर चावल होते हैं, बिरयानी वगैरह, तो उसकी देग तैयार की जाती है। फिर उसको उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर उस पर कुछ फूल डाल देते हैं और बाद जगहों पे देखा गया कि उसके ऊपर थोड़ी सी मिठाई भी रख देते हैं और फिर उसको पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो दिल में कोई मन्नत मांगता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, अगर वो होने वाला होगा तो कहते हैं कि वो देग खुद ब खुद इतनी तेज़ी से घूमेगी कि वो घुमाने वाला जो देग को पकड़े हुए है, तो वो भी तेज़ी के साथ उसके साथ घूमता हुआ बाज़ औक़ात तो नीचे भी गिर जाता है। और जिसकी बात पूरी नहीं होने वाली होती तो उसकी जो है देग नहीं घूमेगी। तो ये एक देग घुमाने का एक सिलसिला है और इस पे बिलख़ुसूस ख़वातीन का एक एतिक़ाद बनता जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पहली बात ये है कि रिस्क को इस अंदाज से नहीं घुमाया जाएगा। रिस्क है, उसका अदब व एहतराम करना ये लाजिम है। यूँ उसको घुमाना, वैसे भी अगर कोई घुमाता है तब भी उसको ये मना किया जाएगा कि रिस्क की ये बेअदबी है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ एक मजमा जमा होता है जिसमें ख़वातीन भी होती है और बाज़ जगहों पर मर्द भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ ख़वातीन का बेपर्दा होना भी एक अमूमी सी बात होगी, तो ये भी जायज़ नहीं। तीसरी बात ये कि वहाँ पर एक मुसलमान की बेइज़्ज़ती का मकाम पैदा होता है। वो इस तरह कि जिसकी मन्नत पूरी होनी है, मिसाल है, तो उसकी देग घूम गई और जिसकी बात पूरी नहीं होनी, उसकी देग नहीं घूमेगी। तो फिर आपस में ये मामला होगा कि एक गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि देखो इसने पता नहीं कौन सी मन्नत मांगी थी कि इसकी बात पूरी नहीं हुई और ये तो ऐसी है वैसी है। इस अंदाज से वो गीबतों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ऐसे मामलात के जब इसकी शरीयत में भी असल नहीं है, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात में कहीं नहीं मिलता, बुजुर्गों के कहीं तरीके पर नहीं मिलता, तो लिहाजा ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर एक मुसलमान की बेइज्जती का मकाम बने और फिर एक ऐसी चीज़ राइज हो जाए कि जिसका कहीं कोई असल मौजूद ना हो। तो लिहाजा इन कामों से, इन खुराफात से बचना चाहिए और जिन घरों में ये राइज हो चुकी है उन्हें चाहिए कि फ़ौरन इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और अगर उनकी मन्नत पूरी हो भी चुकी है तब भी उनको ये मामला करना दुरुस्त नहीं होगा और उनको चाहिए कि वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र नियाज़ का सिलसिला कर लें, लेकिन इस अंदाज से देग को घुमाना ये दुरुस्त नहीं होगा। इससे बचना ये लाजिम लाजिम और लाजिम ज़रूरी है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई एक घर अगर इस अंदाज से इसको छोड़ता है तो कई लोग जो है इस काम को करने से बच जाएंगे, महफूज रहेंगे। तो इसलिए जो है हर एक पर लाजिम है कि इन बुरी चीज़ों से बचे और दूसरों को भी इन चीज़ों की आगाही दे ताकि वो भी इन चीज़ों से बचने में कामयाब हो जाएं।